नाजरीन, मशरिक़े वस्ता की जंग एक ऐसे दहाने पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता मसदूद नजर आता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि अगर मंगल की रात तक आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो चंद ही घंटों में पूरे ईरान का बिजली का निजाम और इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने भी इस धमकी का करारा जवाब देते हुए अमेरिका को हथियार डालने के लिए महज 20 घंटे की मोहलत दी है। जहां एक तरफ मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात ने इसराइल और कुवैत में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया है, वहीं पाकिस्तान की इस्लामाबाद डील इस वक्त दुनिया की आखिरी उम्मीद बनकर सामने आई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ट्रंप की ये डेडलाइन किसी बड़ी एटमी तबाही का पेशेखैमा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के येलो केक प्लांट पर होने वाले हमले के बाद एटमी जंग के खतरात कितने बढ़ गए हैं और अमेरिकी सियासत में सदर ट्रंप के खिलाफ उठने वाली मवाक़से की तहरीक की हकीकत क्या है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेजबान सादी शेर। नाजरीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि अगर मंगल की रात तक आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो बुध की आधी रात यानी 12 बजे तक ईरान का एक भी पुल और एक भी बिजली घर सलामत नहीं रहेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी फौज के पास ऐसा प्लान तैयार है जिसके जरिए सिर्फ 4 घंटों के अंदर पूरे ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर बनाया जा सकता है। अमेरिकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने ऐलान कर दिया है कि आज ईरान पर होने वाले हमलों की शिद्दत जंग के पहले दिन से भी ज्यादा होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज सबसे ज्यादा वाली में बमबारी की जाएगी और कल यानी बुध को इससे भी ज्यादा तबाही होगी। अब ईरान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो ट्रंप के अल्टीमेटम के सामने घुटने टेक दे या फिर बुध की सुबह 5 बजे और रात 12 बजे यानी आज मंगल को शुरू होने वाली इस क़यामत ख़ेज़ तबाही के लिए तैयार हो जाए, जिसका प्लान पेंटागन ने तैयार कर रखा है। सदर ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि अब अमेरिका के पास हथियार डालने के लिए सिर्फ 20 घंटे बाकी हैं। मेहदी मोहम्मदी ने खबरदार किया कि अगर ट्रंप ने हथियार ना डाले तो ईरान उनके इत्तेहादियों को पत्थर के जमाने में भेज देगा। उनका कहना था कि ईरान ये जंग जीत चुका है और वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इन तमाम तर तलखियों के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली खैर सगाली की कोशिशें एक अहम मोड़ पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में मुतय्यन ईरानी सफीर रजा मीरी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में तस्दीक की है कि पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकने की सफारती कोशिशें अब इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। दुनिया भर की नजरें अब इस्लामाबाद मुआहदे पर जमी हैं कि क्या पाकिस्तान की ये खामोश डिप्लोमेसी ट्रंप और ईरान के अल्टीमेटम्स को अमन में बदल पाएगी। नाज़रीन, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ जारी जंग में अपनी अस्करी कार्रवाइयों की होलनाक तफसीलात जारी कर दी हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक ईरान के 13,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिकी हकाम के मुताबिक इस ऑपरेशन में F-35 स्टेल्थ फाइटर्स और B-52 बमबार तैयारों के साथ साथ एटमी आबदोजे और बहरी बेड़े भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक ईरान के 155 से ज्यादा बहरी जहाजों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जो इस जंग की शिद्दत को जाहिर करता है। सदर ट्रंप ने जहां ईरान को धमकियां दी, वहीं अपने इत्तेहादियों नेटो, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जनूबी कोरिया को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार देते हुए कहा कि ये ममालिक अमेरिका की मदद नहीं कर रहे। उन्होंने एक बार फिर अपने असल एजेंडे का इजहार करते हुए कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं ईरान का सारा तेल निकाले था और इससे खूब पैसा बनाता। इसके साथ ही ट्रंप ने इतराफ किया कि उनकी इंतजामिया ने ईरान में मुजाहिरीन को बड़ी तादाद में असला भी फराहम किया ताकि वह हुकूमत के खिलाफ लड़ सकें। अमेरिकी सियासत में इस वक्त भूचाल आ गया है जब मुसलमान अमेरिकी रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने वजीर दिफा पेट हेग्सेथ के मवाक़से की करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया है। यास्मीन अंसारी का कहना है कि जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को है, सदर या उनके करीबी साथियों को नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमेरिकी फौजियों की जिंदगियों को बिला वजह खतरे में डालना मवाक़से के लिए काफी है। इस इक़दाम ने ट्रंप इंतजामिया को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। कुवैती सरहदों से बड़ी खबर आई है जहां अमेरिकी मीडिया हाउस CBS ने तस्दीक की है कि कुवैत की अली अल सालेम एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। अगरचे अमेरिकी हकाम का कहना है कि ज्यादातर फौजी मामूली जख्मी थे और ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं, लेकिन ये हमला जाहिर करता है कि ईरान अब कुवैत में मौजूद अमेरिकी तंसीबात को बराह रास्त और मौसर तरीके से निशाना बना रहा है, जिसने पूरे खित्ते में अमेरिकी दिफाई निजाम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मैदान जंग से ईरान के लिए एक और अफसोसनाक खबर आई है जहां सूबा इस्फहान के इलाके महयार में अमेरिकी लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स को रोकते हुए ईरानी फौज के 4 अफसरान शहीद हो गए हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक इन अफसरान ने अमेरिकी जेट तैयारों और गनशप हेलीकॉप्टर के साथ बराह रास्त मुकाबला किया
और अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये वाक़या जाहिर करता है कि ईरान की ज़मीनी और फ़िज़ाई हदूद में अब बराह रास्त आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है। ईरान की एटमी तवानाई की तंजीम ने तस्दीक की है कि अमरीकी और इसराइली तैयारों ने सूबा यज़द के इलाके इर्दकान में वाक़या येलो केक प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया है। ये वो मुकाम है जहाँ यूरेनियम को एटमी ईंधन में तब्दील करने का अमल शुरू होता है। ईरान ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और तिब्बी और सिविलियन एटमी प्रोग्राम पर बराह रास्त हमला करार दिया है। तेहरान का कहना है कि इस हमले का मकसद ईरान की एटमी तरक्की को रोकना है, लेकिन वो इसका भरपूर जवाब देंगे। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उनके फिजाई दिफाई निज़ाम ने मशरिकी रीजन की तरफ दागे गए 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया। ताहम मिसाइलों का मलबा तवानाई की अहम तंसीबात के करीब गिरा है, जिससे नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सऊदी हकाम इस वक्त नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी उरूज पर है और खलीजी ममालिक इस जंग की बराह रास्त जद में आ रहे हैं। ईरान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है, जहाँ तेहरान के वस्ती इलाके में वाक़ कदीम यहूदी इबादतगाह अमरीकी और इसराइली मिसाइल हमले की जद में आकर शदीद मुतासिर हुई है। ईरानी खबर रसां एजेंसी महर ने मलबे और तबाहशुदा मजहबी कुतुब की वीडियोज जारी की हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान में हजारों साल से मुकीम यहूदी बरादरी के इस मुकद्दस मुकाम को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसने तेहरान में मुकीम अक़लियतों में शदीद खौफ व हिरास फैला दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों और डैमों को उड़ाने की धमकियों पर आलमी बरादरी फट पड़ी है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर ने ट्रंप की इन धमकियों को इंतहाई गैर मददगार और नाकाबिले कबूल करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब वक्त आ गया है कि इस जंग को मजीद फैलने से रोका जाए। आलमी रहनुमाओं का ख्याल है कि ट्रंप का ये रवैया मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। व्हाइट हाउस में एक सहाफ़ी ने सदर ट्रंप से सवाल किया कि क्या खुदा इस जंग में अमेरिका की मदद कर रहा है। सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि वो ऐसा ही समझते हैं। ट्रंप ने जज्बाती अंदाज में कहा कि खुदा अच्छा है और चाहता है कि लोगों का ख्याल रखा जाए। खुदा को ये सब पसंद नहीं जो हो रहा है और मुझे भी ये पसंद नहीं। उन्होंने इन तासुरात को मुस्तरद कर दिया कि वो इस जंग से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान को एटमी हथियारों से रोकना इनका मिशन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मीडिया के दरमियान जारी जंग एक नई और खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। सदर ट्रंप ने एक अमेरिकी रिपोर्टर को जेल भेजने की धमकी दी है, जिसने ईरान में अमेरिकी पायलट्स के रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतल्लिक मालूमात लीक की थी। ट्रंप का कहना है कि कौमी सलामती के नाम पर मीडिया कंपनी को मजबूर किया जाएगा कि वो अपने जराए बताएं, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहें। इस बयान को अमेरिका में आजादी सहाफत पर बड़ा हमला करार दिया जा रहा है, जबकि एफसीसी के सरबराह ने भी फेक न्यूज फैलाने वाले चैनल्स के लाइसेंस मनसूख करने का इशारा दे दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज ने ईरानी पासदारान इनकलाब के इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ईरान ने बहरे हिंद में एक अमेरिकी बहरी जहाज को निशाना बनाकर उससे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी हकाम का कहना है कि ईरान का ये दावा बेबुनियाद और उनका कोई भी बहरी जहाज मुतासिर नहीं हुआ। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि समुद्री हदूद में जारी ये प्रोपेगेंडा वार किसी भी वक्त एक बड़े बहरी टकराव की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सफारती महाज पर एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है, जहाँ ईरान में कई माह से जेर हिरासत जापानी सरकारी मीडिया के तेहरान ब्यूरो चीफ को जमानत पर रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें ईरान छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई। जापानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक रिहा होने के बावजूद जापानी सहाफी को सिक्योरिटी इल्जामात के तहत ईरान में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि इससे कबल एक और जापानी शहरी को रिहा करके वतन वापस भेजा जा चुका है, लेकिन ब्यूरो चीफ के मामले ने टोक्यो और तेहरान के ताल्लुकात में तनाव बरकरार रखा हुआ है। जंग की तपश अब शाम के दारुल हुकूमत दमशक तक पहुंच गई है, जहां गुज़िश्ता रात जोरदार धमाके सुने गए। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये धमाके इसराइली फिजाई दिफाई निजाम की जानिब से उन ईरानी मिसाइलों को फिजा में तबाह करने के नतीजे में हुए जो इसराइल की तरफ दागे गए थे। दमशक और इसके गुर्दो नवाह में इसराइली कार्रवाइयों ने साबित कर दिया है कि ये जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रही है। ईरान के तस्वीराती तौर पर अहम मुकाम बंदर जास्क में एक माहीगीर कश्ती पर दुश्मन के हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हरवजगान सूबे के डिप्टी गवर्नर ने इस हमले की तस्दीक कर दी है। बंदर जास्क की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह अपना हुर्मुज़ के जुनूब में ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात के बिल्कुल सामने वाक़या है। ईरान ने इस हमले को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई का इशारा दिया है।
लबनान के महाज से इसराइल के लिए एक शर्मनाक खबर आई है, जहां बैरूत में हिजबुल्लाह के रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश में इसराइली फौज ने अपने ही हामी और हिजबुल्लाह मुखालिफ तंजीम लिबनान फोर्स के रहनुमा को हलाक कर दिया। इसराइली मीडिया ने इसे इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी करार दिया है, जिसके बाद इसराइली फौज को अपनी गलती तस्लीम करते हुए लिबनान फोर्स से बाज़ाब्ता माजरत करनी पड़ी है। मैदान जंग से ताज़ा तरीन इतला ये है कि इसराइल के जनूबी शहर इलात पर एक बार फिर मिसाइल हमला किया गया है, जिसे इसराइली दिफाई निजाम ने फिजा में ही तबाह कर दिया है। इससे कबल वस्ती इसराइल में भी कई मुकामात पर मिसाइल गिरने की इतलात मौसूल हुई थी। ये हमले साबित कर रहे हैं कि ईरान और उसके इत्तेहादी अब इसराइल के दिफाई निजाम को मुसलसल दबाव में रख रहे हैं और जंग अब इसराइल के बड़े शहरों के अंदर तक पहुंच चुकी है।